नमन उस देव भूमि धनाना धाम को, जहाँ होते हैं साल में अनेकों शुभ समागम। सतलोक आश्रम धनाना धाम में दिव्य धर्म भंडारा अभी नवंबर माह में 26 से 28 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आज से 610 वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए तथा लोगों को सतभक्ति देकर अनेकों सुख प्रदान किए तथा काशी नगर में 3 दिवसीय अखंड भंडारे का आयोजन कर 18 लाख साधु महात्माओं को 24 घंटे मोहन भोजन कराया था। इसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 3 दिवसीय अद्भुत भंडारे का आयोजन गांव धनाना जिला सोनीपत में किया गया था। इस विशाल धर्म भंडारे में तीनों दिनों तक 24 घंटे अखंड भंडारा, संत गरीबदास जी महाराज के सदग्रंथ साहिब की अमर वाणियों का अखंड पाठ व अखंड ज्योति यज्ञ किया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व को इस दिव्य धर्म यज्ञ में सम्मिलित होने का न्योता भी दिया गया था। इस महाविशाल भंडारे व धार्मिक आयोजन की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा देश के 10 सतलोक आश्रम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं, जिनमें से सतलोक आश्रम धनाना धाम में भी इस 3 दिवसीय विशाल धर्म भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिनकी व्यवस्था के लिए धनाना धाम समागम में उपस्थित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, नहाने धोने व रुकने की व्यवस्थाएं निःशुल्क थी। आपको बता दें कि इस दिव्य भंडारे में शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू व जलेबी का प्रसाद तैयार किया गया था और इस विशाल समागम में शामिल होने वाले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों व अन्य साधु महात्माओं के लिए विशेष शुद्ध देसी घी से निर्मित हलवा प्रसाद भी तैयार किया गया था। धनाना धाम के हलवाई सेवादारों द्वारा शुद्ध कढ़ाओं में शुद्ध घी से बनाया गया था। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए धनाना धाम में विशाल सत्संग पंडाल बने हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठ सकते हैं। इस दिव्य समागम में आए श्रद्धालुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से तीनों दिनों तक सत्संग प्रवचनों का रसपान कराया गया। इसके अलावा धनाना धाम में रक्तदान शिविर, निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, आंखों की जांच का शिविर व अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चलिए अब हम चलते हैं, आपको आंखों की जांच का शिविर जहां पर लगा हुआ है वहां का कुछ कवरेज दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये जो बस धनाना धाम में लाई गई है, इस बस के अंदर ही निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। सतलोक आश्रम धनाना धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जांच के लिए श्रद्धालु कितनी शालीनता और शांति से बैठे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यह व्यक्ति जो गेट पर खड़ा है, ये सभी को बारी बारी से अंदर जांच के लिए भेजता है। अब हम बस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जांच हो रही है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हैं जो कि हाथ में पर्चा लिए हुए और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं वहां पर जहां पर डॉक्टर आंखों की जांच कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक श्रद्धालु अपनी आंखों की जांच करवा रहे हैं और डॉक्टर आई टेस्ट ले रहे हैं। आई टेस्ट हो जाने के बाद श्रद्धालु को चश्मा और दवा निःशुल्क प्रदान कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति श्रद्धालु कहलाता है, फिर चाहे वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हो या ना हो। यहाँ पर सभी निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल तसल्ली पूर्वक जांच कर रहे हैं, वो भी आधुनिक मशीनों द्वारा। और जांच के पश्चात चश्मे और दवाई निःशुल्क प्रदान कर दी जाती है। अब हम चलते हैं उस जगह जहां पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। धनाना धाम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, वहां पर सभी धर्म के पवित्र शास्त्र रखे गए हैं, जिसमें चारों वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं
वो इन्हीं सदग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आने वाला श्रद्धालु जो सतलोक आश्रम धनाना धाम में आया हुआ है, अगर उसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वो इन धर्म ग्रंथों में देखकर अपने डाउट को क्लियर कर लेता है। या फिर जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संतुष्ट भी हो चुका है और वो भी बिना खरीदे हुए इन सदग्रंथों में उन प्रमाणों को देखना चाहता है तो वो यहाँ पर आसानी से देख सकता है। यहाँ पर रखे सभी सदग्रंथ में यहाँ पर कुछ निशान से लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इजीली उन चीजों को देख सकता है जो वो देखना चाहता है। यहाँ पर महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञानगंगा, कबीर सागर, कुरान शरीफ, ये बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर लगाई गई।